तो हाजिर दोस्तों एक और नई बड़ी सी की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर कल सबसे पहले तो फोर आवरली की तरफ है। तो कल आपको फोर आवरली में यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको बोला था कि प्राइस इस एरिया तक आएगी, ओके, रिजेक्शन लेगी और फिर क्या होगा, फिर प्राइस का रिवर्सल पॉइंट फिक्स होगा, या तो प्राइस ऊपर जाने को रेडी है या नीचे जाएगी। तो अगर प्राइस ने ऊपर जाना हुआ तो प्राइस इस एरिया के नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब इसके नीचे आपका प्राइस नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही प्राइस अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, ऊपर की रैली कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या हुआ है, आपको यही बोला गया था कि आपने रेड कैंडल का वेट कर दें, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने भी विक डाली थी, ठीक है, इसने विक डाली थी, लेकिन ये स्टॉप लॉसेस हंट करने आई थी। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस क्योंकि मोस्टली जब जिन्हें ट्रेडिंग की समझ है उनके स्टॉप लॉसेस हमेशा जो है उन्हें पता होता है कि किस टाइप की जगह पर लगाने हैं। स्टॉप लॉसेस वो नीचे ही लगाते हैं रेड पे। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब आप स्केल कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर यही बोला गया, ठीक है। कैंडल आई, कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज की, ठीक है, ये चीज आपको समझाई गई थी ना। बॉडी क्लोज, उसके बाद प्राइस नीचे आएगी, प्राइस नीचे आएगी और प्राइस ने अगर इस एरिया को रेड कैंडल ने नहीं तोड़ा तो प्राइस अपना यहाँ पर बॉटम बनाकर प्राइस ऊपर को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मतलब जो भी रैली ऊपर की कंटिन्यू होनी है। और कल भी बताया था कि टारगेट फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब आपकी प्राइस ने इस रेड कैंडल की विक ने जब इस एरिया को तोड़ा तो मैं समझ गया था। और यहाँ पर मैं यही वेट कर रहा था कि नेक्स्ट प्ले आउट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फेक आउट हो सकता था। फेक आउट कैसे होता, क्योंकि यहाँ पर इन एरियाज पे आपको हमेशा बॉडी पे बिलीव करना होता है, आपको विक पे बिलीव नहीं करना होता है। मतलब ये जो आपकी यहाँ पर, ठीक है, इसने यहाँ पर बॉडी क्लोज नीचे नहीं की थी, सिर्फ विक डाली थी, ठीक है। बॉडी इसने ऊपर क्लोज की थी और अगर यहाँ पर ही एक फिर से बुलिश कैंडल बिल्ड हो जाती जो यहाँ पर बॉडी को ऊपर ले जाती तो आपके साथ फेक आउट हो जाता। तो ठीक है, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर हमें बॉडी में एक क्लोज देखने को मिला, ठीक है। और प्राइस ने ऑलमोस्ट इसी एरिया को रीटेस्ट भी किया जिसको तोड़कर आई है, ठीक है। बॉडी में क्या हुआ है, प्राइस जब नीचे टूटे यहाँ तक रीटेस्ट दिया और नीचे को कंटिन्यू कर दी। अब आता हूँ डेली सिनेरियो की तरफ, ठीक है। ये हमारा फोर आवरली का सिनेरियो था जो कल समझाया गया था आपको। अब यहाँ पर डेली में क्या था, डेली में हमारे पास बुलिश पॉइंट था ये एरिया, ठीक है। आपको बोला गया था कि जब तक ये लो है प्राइस आप बेरिश नहीं बोल सकते हो, प्राइस ऊपर जाएगी। मतलब क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बिल्ड था, यहाँ पर ये आपका पैटर्न बना हुआ था ना, ठीक है। आपको ये बोला गया था कि आपका यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि डेली में प्राइस इस एरिया को ना तोड़े। आपको बोला गया था कि यहाँ तक प्राइस ये इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस है खाएगी, इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस है, प्राइस इनको खाने आएगी, ठीक है। तो प्राइस ने इसको भी खाया, फिर प्राइस ने इसको भी खाया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या था कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाए, इस बुलिश के नीचे, बुलिश कैंडल के नीचे, मतलब एक रेड विग नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज को आपने समझना है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। एक चीज तो ये है कि ठीक है, अगर प्राइस ने बुलिश रहने तो ये जो रेड कैंडल बिल्ड हो रही है ये आज इसकी डेली क्लोज ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो ये एक बुलिश कंडीशन है जिसके चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे, 1% भी नहीं लग रहा। लेकिन होने को कुछ भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कंडीशन आपको ने फॉलो करनी है। मतलब इसने यहाँ पर तमाम स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी खा ली है और इसको जो है बुल्स प्राइस को फिर से ऊपर लेकर जाए और आज की कैंडल को ग्रीन क्लोज कर दे तो ये एक रिवर्सल पॉइंट बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि प्राइस इसके नीचे बॉडी क्लोज दे, ठीक है, और फिर इस एरिया को रीटेस्ट करे, ठीक है। मतलब आपका प्राइस यहाँ पर बॉडी नीचे क्लोज दे और ये ना हो कि नेक्स्ट कैंडल में फिर से इस एरिया के ऊपर बुलिश कैंडल डाल दे, तो क्या हो जाएगा, फेक आउट हो जाएगा। उसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको पीछे दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट में इसको पिछले कुछ क्लियर कर, यहाँ पर मैंने आपको देखो पीछे में आपको यही समझाता अरुण यार कि ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल ने नीचे एरिया को तोड़ा और ग्रीन कैंडल ने एरिया को फिर से ग्रैब कर लिया, तो क्या हुआ, फेक आउट हो गया। यहाँ पर सेम यही चीज, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने ये बॉटम बिल्ड किया, अब न्यू बॉटम हमारे पास आ गया था, रैली दी, प्राइस नीचे आई, इस रेड कैंडल ने तोड़ा और इस ग्रीन कैंडल ने फिर से इस एरिया को ग्रैब किया और इसे अपना सपोर्ट कंफर्म किया, ठीक है। तो क्या हो गया, फेक आउट हो गया। अब सेम यही चीज यहाँ पर है,
ठीक है। अब मान लो ये कैंडल रेड क्लोज होती है, इसकी बॉडी नीचे ही क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको फिर से देखना पड़ेगी कि ये उसके ऊपर फिर से ना आ जाए। अगर आएगी तो फिर से फेक आउट, क्योंकि ऊपर आके ये सपोर्ट कंफर्म करेगी और फिर से रैली कंटिन्यू कर देगी। तो यहाँ पर दो बुलिश कंडीशन है, ठीक है। या तो ये जो कैंडल बिल्ड हो रही है ये बुलिश क्लोज हो जाए तो प्राइस बुलिश है, या ये नीचे बॉडी क्लोज दे और यहाँ पर फेक आउट कर दे, जैसे ये पीछे हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बताई है, इस टाइप का फेक आउट हो कि रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई और ग्रीन कैंडल ने वो एरिया फिर से क्लेम कर लिया, तो सेम वही चीज अगर यहाँ पर प्ले आउट हुई तो फिर से फेक आउट होगा। लेकिन अगर ये दोनों प्राइस ने बेरिश ही रहना है, प्राइस ने नीचे जाना है, बुलिश कंडीशन में से कुछ भी प्ले आउट नहीं होना है, तो उस कंडीशन में आपके नीचे के टारगेट क्या है। तो भैया देखो, अगर प्राइस ने यहाँ पर कल फेक आउट नहीं किया, बॉडी नीचे क्लोज हो गई, तो भाई आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 17,266 का एरिया मेरे पास आ रहा है, और ये है रियल ब्रेकडाउन का एरिया। इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, ये ब्रेकडाउन का एरिया, इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो 14,700, ठीक है, आपको दिखेगा। इसके नीचे बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है, ब्रेकडाउन के एरिया ये है। इसके नीचे बॉडी क्लोज 14,700 और 14,700 के नीचे बॉडी क्लोज, तो नीचे का टारगेट है आपका 11,798, 10,000, 12, 12,500, ठीक है। क्योंकि ये बॉटम की एरियाज है, यहाँ पर प्राइस ने सिर्फ हिट करना है, विक डालेगी, चाहे वो 12,500 पे डाले, 12,000 पे डाले, 10,900 पे डाले। तीन एरियाज है, तीसरा एरिया मैंने मार्क नहीं किया, मैंने कहा चलो ये दो ही काफी है, ठीक है। तो यही वो एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है, ब्रेकडाउन का एरिया, इसके नीचे बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। बॉडी क्लोज होगी तो तभी कंफर्म होगा कि प्राइस 14,744 तक जाएगी। इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो तभी कंफर्म होगा कि प्राइस यहाँ पर 12,000, 12,500, 10,900 या 11,000 का एरिया ले लो, इन एरियाज को हिट करेगी, चाहिए। तो बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज, लेकिन यहाँ पर उससे पहले फेक आउट पे नजर रखनी है कि अगर ये बॉडी नीचे क्लोज भी करता है तो कल की कैंडल इसके ऊपर फिर से बॉडी ऊपर ना ले जाए, क्योंकि फिर से फेक आउट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया आई थिंक, और समझ आ गया होगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।